अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा का एक चर्चित मामला जिसमें दीपक चौरसिया की हत्या कर हथौड़ी पुल के नीचे फेंक दिए जाने का मामले ने काफी तूल पकड़ा और इसे लेकर के दरभंगा पुलिस एसएसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर छापेमारी करती रही। दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर से मुख्य आरोपी चिंटू सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 भागने में सफल रहे। इस संबंध में चिंटू सिंह ने पुलिस के समक्ष अपना बयान स्वीकार किया है कि उसने ही हत्या की थी। नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर पे 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीन सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त है विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। इसी बात पे कहासुनी हुई और फिर इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और इसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया, मुखिया ने इनको फिर यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिप के रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई। लेकिन जब तक हम ये लोग छिप के बैठ गए नेपाल में, फिर हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में 4 अभियुक्त तो कुड़की भी की थी। कुड़की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने एक पुरानी साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। बिहार में जिला शिक्षा परियोजना के द्वारा फर्जी पत्र को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति में आज शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सामने आए। उन्होंने मीडिया को कहा कि ये पूरी तरह फर्जी पत्र है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि अब लॉकडाउन या स्कूल बंद होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी गंभीर बात होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय लेगी। तो ये सरासर फर्जी ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे पत्र यदि सही होते तो ये तो विभाग से निकलता। और बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने फोन किया था, मुझे बताया भी कि ये पूर्णतः एक फर्जी पत्र है जो किसी ने शरारत के रूप में इसको सोशल मीडिया में डाला है और उसी चिंता के स्वरूप आप सब लोग आए हुए हैं और ये बातें हो रही हैं। तो इसमें कोई तथ्य नहीं है और बिहार शिक्षा परियोजना को यह भी निर्देश दिया गया है कोई इस संबंध में साइबर सेल में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराएं, ताकि आगे के लिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करते रहें उनके लिए एक समय। होली के समय में तो स्कूल वैसे भी बंद रहते हैं और काफी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं और ऐसे मामले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसके तहत में इसका निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा कोई मामला होगा तो हम इसे सीएमजी में ले जाएंगे और जिस प्रकार का निर्णय होगा उससे सबको संसूचित कराएंगे, लेकिन तत्काल कोई निर्णय नहीं है। दरभंगा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले में करंट लगने से एक छात्रा की मौत, 9 अन्य जख्मी छात्रों को जाले रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया है। सूचना के बाद जाले डीडीओ सीओ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार स्कूल के लोहे के गेट में बिजली का तार सट गया, जिसकी वजह से वहां करंट दौड़े और एक छात्रा चंचल कुमारी की स्पर्श करने से मौके पर ही मौत हो गई। करंट इतना तेज फैला कि स्कूल के 9 अन्य छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को खाने में जाले रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना घटी है। घटना की सूचना मिलने के बाद दरभंगा के प्रभारी डीएम तनुश्री चानिया
ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने तत्काल अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी किया है। जैसे दरभंगा के जालत थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल में बिजली का करंट लगने से एक छात्रा की मौत हुई, कई लोग घायल है, क्या मामला है सर? ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है जिसमें अभी जानकारी मिली है कि जाले में जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य जो उच्च विद्यालय बन चुका है उसमें एक छात्र की मौत हुई है और कुछ बच्चों को करंट लगने से सब अस्पताल में है और उनका ट्रीटमेंट जारी है और सेफ है अभी जितनी जानकारी मिल रही है। शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी फोर्स के साथ वहां पे गए हैं, पूरी जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में हुआ। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसमें यह जानकारी मिली है कि जो गेट और प्रांगण में वॉल पे जो वायर जा रहा था उसमें लाइव करंट आने की वजह से शायद करंट लगा है, बट जांच के लिए गई हुई है पूरी टीम। इसमें जांच होती है, उसके आलोक में हम लोग क्या कोई दोषी अगर होंगे तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। स्कूल प्रेमाइसेस में ऐसी घटना इसका मतलब है किसी स्तर पे तो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल में हो या बिजली के स्तर से हो, तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की रिपोर्ट जैसे ही आती है अभी फिलहाल वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनसे बात की जा रही है और पता करा जा रहा है कि कौन इसमें दोषी है। अगर स्कूल प्रेमाइसेस में होंगे तो संबंधित स्कूल में, नहीं तो बिजली विभाग का होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र घायल हुए हैं उनका क्या स्थिति बताया जा रहा है? अभी तो बात हुई है, सूचना अनुसार वो लोग अभी सेफ है, अस्पताल में भर्ती है, जाँच चल रही है। कुल कितने छात्र इसमें घायल हुए? अभी तक जो सूचना मिली है एक छात्र की डेथ और 6 लोग घायल हुए। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा आज इमरजेंसी एवं आउटडोर का निरीक्षण किए। इस दरमियान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की, इमरजेंसी में पड़े हुए मरीज के चल रहे इलाज के बारे में जानकारी हासिल की। इसी दरमियान दरभंगा एसएसपी अपने रूटीन चेकअप के लिए भी दरभंगा डीएमसीएच के कई विभागों में पहुंचे थे, जिनकी निगरानी के लिए भी दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने सभी विभागाध्यक्षों से मुलाकात कर कही। आउटडोर इमरजेंसी का निरीक्षण किए, काफ़ी संख्या में पेशेंट भी हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, सही से काम कर रहे हैं। एक आध पेशेंट को भी मैं खुद जाकर देखा हूँ इमरजेंसी में, चेस्ट पेन का पेशेंट था, उसका भी सही से इलाज चल रहा है। संयोग से एसएसपी साहब भी अपना रूटीन चेकअप कराना है, उनका भी हर डिपार्टमेंट में अभी आई में गए तो वहाँ उनका आई रिफ्रैक्शन हो रहा है। रूटीन चेकअप उनका है साल में जो होता है। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर सोमवार को 3000 के आसपास और बाकी दिन 1500 के आसपास मरीज आते हैं, लेकिन इस काउंटर की हालत इतनी नाजुक है कि यहाँ का सामने वाला शीशा फूट जाने की वजह से कूट का सहारा लेकर यहाँ ऑपरेटर कार्य करते हैं। इन लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोई अधिकारी नहीं आते, फलतः इनकी समस्याओं को पूछने वाला कोई नहीं है। इसी काउंटर के एक सामने गेट पर फूटे हुए शीशे, जिससे कोरोना एवं सामने वाले के खांसने का डर इन लोगों को सताता रहता है। संख्या जो है आपको सोमवार के दिन 2000 प्लस रहता है और सब दिन जो है तो 1500 1800 के करीब रहता है। ये काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है और शीशा हम लोग अपना कोरोना के संक्रमण बढ़ते हुए केस को देखते हुए संक्रमण से बचने के लिए हम लोग वहाँ पर फूट लगा के रखे हुए हैं, ताकि कोई मरीज अगर यहाँ पर आता है, बोलता है या खांसता है तो हम लोग उसके संक्रमण से बचे। इसी कारण से हम लोग फूट लगा के रखे हुए माध्यम। अभी कोई आते नहीं देखने के लिए अधिकारी, कोई इस तरह का? फिलहाल तो अभी कोई नहीं आ रहे हैं इधर देखने उखने के लिए। दरभंगा पुलिस का एक कांस्टेबल अचानक सुबह अपने आवास पर चाय पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे दरभंगा पुलिस के जवान एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा उसे दरभंगा डीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि पुलिस का यह कांस्टेबल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहां कार्यरत था। अचानक तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए लाया गया, जहां दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक खुद वहां पहुंचकर डॉक्टरों को निर्देश देते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि इसका इलाज जल्द से करें और यह बताया गया और डॉक्टर इसकी देखरेख कर रहे हैं। दरभंगा के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधा इलाज के साथ दवा उपलब्ध कराना है, जो दरभंगा डीएमसीएच के लिए एक चुनौती बनी हुई है। डीएमसीएच अधीक्षक के द्वारा बार बार की सीधा डीएमसीएच के डॉक्टर मौजूद दवा को ही वहां लिखे। इसे लेकर के डीएमसीएच के दवा काउंटर पर आज सुबह से बड़ी संख्या में मरीजों को कतारबद्ध देखा गया, जिसमें हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक ने सभी दवा को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिस वजह से सभी पुर्जे पर लगभग 70 से 80% दवा डीएमसीएच के दवा काउंटर पर उपलब्ध थे। बाकी दवाओं को मरीज को बाहर से ही खरीदना पड़ा। हालांकि मरीज संतुष्ट दिखे। क्या को बाकी रह गया?
बाहर का है सब दवा। क्या को बाहर का है? पता नहीं इसमें इफेक्ट है, अब जाँच उच है। हम जाए क्या को दवा मिलल? क्या को? 4 को मिला नहीं यार। 4 और क्या को दवा कल बाहर से खरीद ले? क्या बोले? सब दवा मिल गया? जी। दरभंगा में डॉक्टर रामदेव झा एवं डॉक्टर लक्ष्मी नाथ झा की स्मृति में विद्यापति सेवा संस्थान में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अर्पण के आगामी अंक प्रकाशन डॉक्टर रामदेव झा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित होने वाली घोषणा मैथिली साहित्य जगत के मूर्धन्य स्तंभ रामदेव झा एवं MLSM कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मी नाथ झा के देहावसान पर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय प्रांतीय दौरा शक्तिधाम मंदिर के हॉल में मनाया गया। स्वागत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ एवं गणेश वंदना भी की गई। इस संबंध में यहाँ मौजूद श्रीमती जागृति केडिया ने भी सुंदर शब्दों में कहा कि ये मरवाड़ी महिला समाज के हर वर्ग की समस्या एवं मदद के लिए आगे आती हैं, जो इनका मुख्य उद्देश्य है। मेयर ने भी इसमें शामिल हुई। दरभंगा शहर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ महिला मरवाड़ी सम्मेलन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और इसमें हम लोग को सहयोग के तौर पर 5 पांडव जैसे होते हैं वो जीत के आए थे, वैसे हमारी 5 बहनें मिलके शहर को सुधारने के लिए यहाँ आई हैं। इन्होंने जैसे बताया कि हमने प्लास्टिक का है, रक्तदान है, ब्लड डोनेशन है, ये जो इन्होंने जो संख्या बताई है, अगर इस तरह सब जागृत हो जाए, मारवाड़ी समाज हो या अन्य समाज हो, तो हमारा देश का कल्याण होते देर नहीं। मैं मीना तोदी, बिहार की प्रांतीय अध्यक्ष। हम लोगों का एक ही ध्येय रहता है कि ज़रूरतमंदों की हम कुछ न कुछ सहायता कर सकें। हमारे बिहार में 41 क्लब्स हैं और 1250 मेंबर हैं। हम किरण दूधना अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इकाई है दरभंगा, बिहार की इकाई दरभंगा। यहाँ हम लोग इन लोग के सानिध्य में, इन लोग की देख रेख में, मार्गदर्शन में सभी वही काम करते हैं, जैसे बाल विकास पे है, महिला सशक्तिकरण में है, बच्चों को मैंने पढ़ाने लिखाने के संदर्भ में। बस इस मंच से हम महिलाओं को जोड़ते हैं। ये हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन है और सम्मेलन का अर्थ है कि सबको जोड़ते चलो और इकट्ठे करते चलो, इसलिए हम इसका नाम सम्मेलन रखे हैं। और सारी बहनें ऑल इंडिया में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमारा सम्मेलन का काफ़ी नाम भी है। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की विशेष सुविधा देने एवं उनके टूटे हुए हड्डी एवं मुड़े हुए पैर को सीधा कर इलाज कराने के लिए स्टर्न इंडिया नामक एक संस्था बच्चों की सेवा में सतत प्रयत्नशील है। इसी के दरभंगा DMCH में प्रत्येक सप्ताह इन बच्चों को लाया जाता है, जहां उनका मुफ्त में इलाज संस्था के द्वारा कराया जाता है। वहीं इस संस्था के द्वारा बच्चों को जूते भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे का पैर सीधा हो सके। इसको पहले हम लोग तो बच्चा यहाँ आते हैं, OPD में इसको दिखाया जाता है, OPD के बाद बच्चा यहाँ आते हैं, फिर हम लोग इसको मतलब प्लास्टर के रूम में चले जाता है। प्लास्टर करवा के फिर इसको सप्ताह दिन के बाद हर सप्ताह इसका प्लास्टर होता है। फिर इसका एक छोटा सा टेनोटोमी होता है जो 3 सप्ताह का रहता है, 21 दिन का रहता है। उसके बाद 21 दिन के बाद एक बार जूता देते हैं, जूता प्रोवाइड हम लोग अब खुद देते हैं। बस यही इसका प्रोसेस। दरभंगा पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई ड्रग्स कारोबारी का व्यवसाय बच्चों तक पहुंच गया है और बच्चे ड्रग्स लेने के बाद क्राइम को अंजाम देते हैं। इस संबंध में दरभंगा SSP के निर्देश के बाद सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। बेता थाना के आयाची नगर मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की गई है। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरभंगा SSP बाबूराम खुद आयाची नगर पहुंचकर मामले की छानबीन की एवं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है,
तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा